परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आप लोग के बीच में ऐसे लेकर आया, और बहुत सारी गवाहियों से भी कैसे कैसे आप लोग के जीवन में काम हो रहा है। तो अब काम नहीं, अब परमेश्वर का कामों देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो बहुत अच्छे वाले ईश्वर, बहुत बढ़िया वाले ईश्वर, उनसे अच्छा हमारा आपका कोई देखभाल नहीं कर सकता है। उनसे अच्छा कुछ भी नहीं। जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर से अच्छा कोई भी देखभाल, जो संसारिक पापा मम्मी है वो भी हमारा देखभाल तो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर तो कर सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए काम करते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। जो नहीं चलता, जैसे संसार को परमेश्वर का वचन जिसने भी तुच्छ माना, तो उन्हें तो ज्योति नहीं मिला, लेकिन जिसने परमेश्वर के वचन को अनमोल माना, ठीक है ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से भी ज्यादा महत्व दिया है। जब परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व दिया, तो हमें कितना महत्व देना चाहिए? और भी ज्यादा ना, और भी ज्यादा। तो परमेश्वर के वचन को समझना कि परमेश्वर कैसे कैसे काम करते हैं। आज युद्ध है, युद्ध परमेश्वर ने ऐसे ऐसे किया, अलग अलग बांटा, लीडर मीटिंग, युद्ध मीटिंग, लेडीज मीटिंग। युद्ध मीटिंग किस लिए? क्योंकि आज सबसे ज्यादा टारगेट लूसीफर का किस पे है? युद्ध पे। क्योंकि सबसे ज्यादा नशा में डूबना, सबसे ज्यादा गुस्सा करना, माँ बाप को घर से निकाल देना, किसके अंदर आता है? दादा दादी के अंदर। दादा दादी को आता है गुस्सा? किसको गुस्सा आता है? जरा सा पापा बोल दिए या मम्मी बोल दिए तो तुरंत। यहां तलवा में गुस्सा था, तुरंत यहां आ गया। तलवा में गुस्सा था, तुरंत कहां आ गया? सिर पे आ गया। लेकिन जिसने जिसने भी गुस्सा को छोड़ दिया, जैसे मूसा को भी आज्ञा दिया गया ना, आज्ञा दिया गया 10 आज्ञा, उन पत्थरों की पट्टियां में 10 आज्ञा दिया गया। उसमें सबसे पहले आज्ञा कौन सा आज्ञा था? तू अपने माता पिता का। आज जो नहीं करते माता पिता का आदर, तो घर पे जाकर हमें क्या करना है? उनके पैर को छूकर आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद लेना है। उनके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम अपने बहुत विश्वास कर रहे हैं, बहुत विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो सोचते हैं मम्मी पापा के अंदर क्या बुद्धि है, दादा दादी के अंदर क्या बुद्धि है, ये लोग तो पुराने लोग हैं, अभी मेरा समझ। लेकिन पुराने हैं, लेकिन समझ तो है उनके अंदर। वो आपके लिए हमेशा बेहतर नहीं, बेहतरीन चाहते हैं कि आप कभी भी गलत रूट में तो नहीं जाओ। तो ये हमें कौन सुधार सकता है? परमेश्वर। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे, ठीक है ना, पढ़ाई भी फोकस, एम बनाना, करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बैठे तो सब तो पढ़ाई लिखाई करने वाले, ठीक है ना। तो एम बनाना कि हमें करना क्या है। 25% पढ़ाई और 75% परमेश्वर को दे। टाइम, समय जो देगा वो बहुत ऊपर परमेश्वर ले जाएंगे, क्योंकि उतना में ही उसका ब्रेन इतना तेज होगा। अगर साइंटिस्ट है, भले ही अमेरिका में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट होगा, लेकिन वहां जितने साइंटिस्ट हैं सबसे ज्यादा इजरायली है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इजरायली लोगों के पास बहुत दिमाग है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भी है, परमेश्वर का अनुग्रह भी, ठीक है ना, क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो हमारा भी विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। यही नहीं कि अगुआ फोन नहीं उठाया 2 बजे रात को तो मन खराब कर लिए, 3 बजे रात को फोन नहीं उठाया, बहुत हालात आया, फोन नहीं उठाए तो मन को खराब कर दिए, मेरा काम नहीं हुआ। अरे भाई,
अगुआ भी किससे जुड़ाया? परमेश्वर से, परमेश्वर से जुड़ाया, ठीक है ना। जैसे दाऊद ने, अभी उदाहरण भी दे रहे थे, दाऊद ने किसको हराया? गोलियत को, गोलियत को, ठीक है ना। आप समझ लो, अगर किसी के पास प्रॉब्लम है तो आपके सामने कौन खड़ा है? गोलियत खड़ा है, गोलियत। और आप दाऊद नहीं, आप मसीह हो। दाऊद के समय में वो दुष्ट आत्मा जीता हुआ पार्टी था, ठीक है ना, जो आदम को भरमाकर, हब्बा को भरमाकर अपना काम निकाल लिया, मृत्यु पृथ्वी पे छा गया। लेकिन यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला क्रूस पे उसका मजाक उड़ाया, खुल्लम खुल्ला। दुष्ट तो सोच रहा था कि अब चलो परमेश्वर के पुत्र को मार दिए, अब तो सब कुछ खत्म, लेकिन खुल्लम खुल्ला दुष्ट का मजाक उड़ाया गया। ना मृत्यु उसे रोक पाया, ना कब्र उसे रोक पाया। परमेश्वर उससे इतना प्रेम करते थे कि उसके शरीर को भी नहीं सड़ने दिया, शरीर को भी नहीं सड़ने दिया, ठीक है ना। हरा दिया यीशु मसीह ने। कैसे? देखते हैं, कभी चिकन लाने गए होंगे तो चिकन जो काटता है उसके पंखों को कैसे तानता है, वैसे टान टान कर हरा दिया, फेंक दिया, ठीक है ना। दाऊद के समय तो वो पावर में था, दाऊद के समय वो पावर में था, फिर भी दाऊद के अंदर इतना हियाव था कि मैंने शेर को, क्योंकि एक चरवाहा था, वो एक चरवाहा था, तो उसने शेरों को भी हराया था। शुरू से वो विश्वास करता था परमेश्वर पे, भालू को भी हरा दिया था। तो उसके अंदर एक ही हियाव था कि मैंने जब शेर को हरा दिया, भालू को हरा दिया, परमेश्वर ने मेरे साथ इतना इतना काम किया कि मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, तो गोलियत को भी मैं हरा दूंगा, ठीक है ना। ये विश्वास था उसके अंदर, हियाव था। सिकस नहीं था उसके चेहरे पे कि मेरे सामने 9 फीट का आदमी खड़ा है, 12 साल का बच्चा के सामने 9 फीट का आदमी खड़ा है। चेहरे पे दाऊद का सिकस नहीं था, जबकि उस समय पावर में था दुष्ट, ठीक है ना। उसको भी हरा दिया। आज यीशु मसीह ने सारा पावर दुष्ट का छीन लिया। पावर देता कौन है उसको? मनुष्य देता है, आप देते हो उसे पावर काम करने के लिए, नहीं तो पावर नहीं है, नहीं है उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने बताया ना, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। आप उसे बहुत आसानी से हरा सकते हैं आप, ठीक है ना। जो परमेश्वर ने एक हथियार दिया है, आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार, ठीक है ना। वो आत्मा का तलवार क्या है? उद्धार का टोप, मेल मिलाप का जूते, ठीक है ना। वो आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, करुणा। ये आत्मा का तलवार है, जिससे उसे बहुत नुकसान होता है, उसका घर उजड़ जाता है। तो जिसके अंदर आत्मा का तलवार समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, ठीक है ना, तो वो कभी उसके जीवन में वो दुष्ट को मतलब पावर देगा ही नहीं कि मेरे जीवन में काम करे, आपके जीवन में काम करे, ठीक है ना। जब आत्मा का तलवार आप चलाना जान गए, ठीक है ना। जैसे आर्मी में, आर्मी में क्या होता है? ट्रेनिंग देता है सरकार, सरकार तो ट्रेनिंग देती है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग किस लिए देती है? कि बॉर्डर पे जाके हिफाजत करे, लड़े, कि या उस समय अटैक होता है तो सरकार आता है लड़ने के लिए, सरकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेनिंग दे दिया गया कि बंदूक कैसे चलाना चाहिए, AK-47 कैसे चलाना चाहिए, बम कैसे चलाना चाहिए, ठीक है ना। उसे तो ट्रेनिंग दे दिया गया, तो वो तो सोचेगा अटैक हो गया तो सरकार आएगा, सरकार आएगा या खुद उसे लड़ना पड़ेगा। अब परमेश्वर नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको आत्मा का तलवार दे दिए हैं। क्या है? उद्धार का टोप, मेल मिलाप का
जूता, और उसके सामने समझ लो कोई हालात है तो गोलियत है आपके सामने, और मसीह आप खड़ा हो। मसीह तो हरा दिया 2000 साल पहले, तो दुष्ट को हरा दिया, ठीक है ना। अब उसके अंदर पावर नहीं है, बस जो आत्मा का तलवार है, जो हथियार है, जो परमेश्वर का वचन है, उससे बहुत उसको नुकसान होता है, उसके घर उजड़ते हैं, ठीक है ना। अगर एक समय में सोचता दुष्ट या बीमारी दे देता है ना, वो हालात देता है, परेशानी देता है, अगर उसे मालूम रहता कि हाँ वो तो बीमारी किस लिए दिया कि मर जाए, दुष्ट के अंदर पावर नहीं है, वो हालात देता है। पावर, अरे पावर रहता तो वो अचानक मार दे, अचानक मार दे, लेकिन अचानक किसी को नहीं मारता, पहले तो डर देता है, चिंता देता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। उसके अंदर पावर नहीं है कि वो हमें मार दे, लेकिन डर, चिंता, संदेह देता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके अंदर डर, चिंता, संदेह नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम था, ठीक है ना, किस लिए प्रॉब्लम दिया? ताकि डर आए, चिंता आए, मौत का। सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? मृत्यु से, मृत्यु से डर लगता है। तो वो भी अगर सोचता कि इसके द्वारा तो बहुत काम होगा, तो बीमारी नहीं देता, बीमारी नहीं देता। उसको तो मालूम ही नहीं था कि जिसे हम बीमारी दे रहे हैं उसी को परमेश्वर ऊंचा उठा देंगे, ठीक है ना, उसी को ऊंचा उठा देंगे, तो बीमारी नहीं देता। लेकिन आज तो वो धोखा खा गया ना। हर एक यहां बैठे हुए, हर एक, ठीक है ना। हमारा शुरुआत भी युद्ध मीटिंग से हुआ था, सबसे पहला हमने युद्ध मीटिंग ही अटेंड किए थे, ठीक है ना। तो आत्मा का तलवार जब आपके पास है, क्या है? परमेश्वर का वचन, आत्मा का तलवार, तो आप तो उसके अंदर तो पावर ही नहीं है, आप तो बहुत आसानी से उसे भगा सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। कैंसर है, टीबी है, तो समझ लो आपके सामने गोलियत खड़ा है और उसको भगाना है। कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं, बस हमारा सोच कहीं और नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे संसार का सोच, संसार का सोच तो बहुत जल्दी डरा जाता है, बहुत जल्दी, हाँ आपको तो बच्चा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कितने साल में बच्चा दिया? 100 साल में, 100 साल में, ठीक है ना, 100 साल में। लेकिन वो अपने अंदर हियाव रखा, अपने अंदर विश्वास रखा, अपने विश्वास को निराशा में नहीं बदलने दिया, आशा में आनंदित रहा, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से। उसे मालूम था कि जहां साइंस नहीं काम करता वहां परमेश्वर काम करते हैं, ये पक्का है। जहां साइंस नहीं काम करता वहां परमेश्वर काम करते हैं। होने में हम लोग यहाँ बैठकर प्लान बना रहे हैं, कैसे कैसे रात होगा, कैसे रात होगा, रात होगा या नहीं होगा, प्लान बना रहे, या कैसे ऑक्सीजन कल लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे, कहीं परमेश्वर सो न जाए कि ऑक्सीजन सो गए तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। सोच तो नहीं रहे, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है, वो हमसे प्रेम करता है, बस उसको हम पहचाने। ये नहीं कि हम पवित्र शास्त्र को जान लिए या परमेश्वर को जान लिए, अभी भी नहीं जाने हैं, जान रहे हैं कि सच में परमेश्वर की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, ठीक है ना। उस निराशा में भी अब्राहम आशा रखा, तो परमेश्वर छोड़ तो नहीं दिए। वो मनुष्य नहीं जो छोड़ दे, ना आदमी है जो अपनी बोली हुई बातों से पीछे हो जाए। परमेश्वर वो है जो अपने दिए हुए वचन को बेगर पूरा किए हुए वापस नहीं जा सकता। ये आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द नहीं टल सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है?
क्या इस्तेमाल क्या करना है? हर एक बातों में परमेश्वर का जो आत्मिक तलवार दिया है, संसारिक तलवार नहीं, ये लहू और मांस का युद्ध नहीं है, ठीक है ना, लहू और मांस का युद्ध नहीं। गोलियत के पास तो मालूम है जो झिलम पहने हुए था वो 100 किलो का था, जो गोलियत झिलम पहने हुए था, ठीक है ना, बहुत हैवी आदमी था। और एक 12 साल का बच्चा, बहुत ऐसे आकाश और जमीन का अंतर, मैस देता चटनी के तरह। लेकिन दाऊद का भरोसा कहां था? परमेश्वर पे। तो पहले तो बोला जाता था कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन आज परमेश्वर बोलते हैं कि जैसे मैं यीशु के साथ रहा, ठीक है ना, मूसा के साथ तो आत्मा आता था और चला जाता था, लेकिन यीशु के साथ हर एक समय वो आत्मा रहता था, ठीक है ना। उनके अंदर सदैव ईश्वरीय सामर्थ वास करता था, ईश्वरीय सामर्थ। तो वो आज बोलते हैं कि जैसे मूसा के साथ नहीं, जैसे मैं यीशु के साथ रहा वैसे आपके साथ भी हो। तो कंडीशन सामने कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, क्योंकि पीछे एक और पार्टी है जो रिपोर्ट दिखाएगा, अरे आपका बच्चा नहीं होगा, आपको कैंसर है, आपको HIV है। वो पीछे जो है ना, पीछे बोलता है कि आगे नहीं देखो, पीछे देखो। पीछे जो खड़ा है वो तो ऐसे 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 बोलता है, ठीक है ना। लेकिन हमें कहां देखना है? हमारे आगे परमेश्वर है, उन्हें देखना है। हमारे दाहिने परमेश्वर है, हमारे बाएं परमेश्वर है, हमारे पीछे परमेश्वर है, हमारे अंदर भी परमेश्वर है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर। और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा, ये पक्का है। प्रैक्टिकल करके देखो, यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल किया तो तूफान रुक गया या नहीं रुका? यीशु मसीह ने बोला कि भूख लगा था तो अंजीर के पेड़ को बोला कि आज के बाद तेरे पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा, तो तुरंत सूख गया था? तुरंत तो नहीं सूखा था, लेकिन उसका जड़ सूखना चालू, कैंसर है, आप बोल दिए उसका जड़ सूखना चालू हो गया। आप किसी बस परमेश्वर की बातों पे संदेह मत करो। संदेह करने वाला मनुष्य उस लहर के समान है जो जाते रहती है और आते रहती है, ठीक है ना। संदेह नहीं जो करता है वो आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो उद्धार का टोप है, जो हमारे लिए झिलम है, ठीक है ना, जो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए मेल मिलाप के जूते हैं, ठीक है ना, जो उस पे ध्यान देगा। ये नहीं वो मेरा दुश्मन है, वो हम उससे बात नहीं करेंगे, नहीं। यीशु मसीह का मन ऐसा था, यीशु मसीह कभी भी अपने मन को खराब नहीं किए, कभी भी नहीं। उन्हें थप्पड़ में मारा गया, अगर थप्पड़ मार दे कोई, मम्मी भी मार दे तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा। मम्मी भी मार दे या पापा भी मार दे तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना। गांधी जी का 3 बंदर, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, ठीक है ना। हाँ, अपने गाड़ी में ऐसे ही 4 लगाए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो। लेकिन एक और एक्स्ट्रा जो है ना, ठीक है ना, एक और बंदर है, वो कौन है मालूम है? जो मोबाइल चलाता है, वो भी बंदरे है, इसलिए अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे 4 अब लगाए हैं, 4 लगाए हैं। मोबाइल भी क्या है, हमें गलत की ओर ले जाता है, देखना पड़ेगा कहीं आदत तो नहीं, तो 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इतना देर से मोबाइल छुए नहीं है। शॉर्ट वीडियो, भाई शॉर्ट वीडियो ही तो दिमाग को शॉर्ट कर रहा है, पेशेंस को खत्म कर रहा है कि जल्दी से देख ले। पहले तो नहीं था ऐसा, दिमाग को शॉर्ट कर रहा है, दिमाग को छोटा कर रहा है वो। इसलिए जितना यूज हो, हम ये नहीं बोलते कि मोबाइल छोड़ दो,
हम ये बोलते हैं जितना मोबाइल यूज है उतना यूज करो, ठीक है ना। अच्छे चीजों के लिए भी है मोबाइल और बुरे चीजों के लिए भी है मोबाइल, क्योंकि हम भी मोबाइल रखते हैं, हम भी मोबाइल चलाते हैं, लेकिन हम किस पर्पज से मोबाइल रख रहे हैं जो हमें मालूम है। हम भी मोबाइल रख रहे हैं, ठीक है ना, तो किस पर्पज से रखे हुए हैं, किस पर्पज से चला रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो जितना हम सोशल मीडिया से भी, क्योंकि ये वेब पे, हवाओं पे भी दुष्ट का राज है, हवाओं पे भी, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया उस सामर्थ्य को प्रकट करो। जितना आप परमेश्वर को जानोगे उतना परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट होगा। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये नहीं कि दोस्त बोलेगा कि हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ी देर रोएगा कनेगा, लेकिन आपके सामने ही गिर के भागेगा, क्योंकि आपके बोलने से सब कुछ होगा। जो पीछे खड़ा है, सामने जो हालात दिखा रहा है, उसे मत बोलो। आप जो चाहते हो वो बोलो, आपको जो चाहिए वो बोलो, ठीक है ना। परमेश्वर ने तो दिखाया है ना, यीशु मसीह के मुख में कितना सामर्थ्य दिया कि लाजर भी जिंदा हो गया। यीशु मसीह के मुख में सामर्थ्य इतना दिया कि तूफान भी रुक गया, तूफान भी रुक गया। चेले सोचते थे कैसा गुरु है ये तूफान भी बातों को मानता है, कैसा गुरु है, पानी पे भी चल देता है, कैसा गुरु है कि जो लाजर को भी जिंदा कर दिया, मुर्दा भी इसका कहना मानता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का तलवार को इस्तेमाल करना जानते थे। थप्पड़ के बदला थप्पड़ नहीं, गांधी जी ने भी ऐसे सिखाया ना कि थप्पड़ के बदला थप्पड़ तो नहीं दो। कहां से सिखाए? वो भी बाइबल को पढ़े हैं, बाइबल को वो भी पढ़े हैं, ठीक है ना। एक बाइबल में ही लिखा है कि थप्पड़ के बदला थप्पड़, चलो एक थप्पड़ तो बर्दाश्त कर लिया, दूसरा मार दिया तो अब तो नहीं छोड़ेंगे। अब कहा, एक ही थप्पड़ का बात था ना भाई, एक थप्पड़ यीशु मसीह नहीं, उन्हें तो कितना गाली भी दिया गया। पेशेंस रखना अपने अंदर पेशेंस रखना, क्योंकि आपके अंदर कौन सा आत्मा? पुत्र का आत्मा है। पुत्र का आत्मा कितना दीन वाला, कितना नर्म वाला है, मालूम है? यीशु मसीह कितना दीन थे, क्रूस पे भी चढ़ा दिया तो क्या बोले? हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग का छोटा भाई, आप लोग का छोटा भाई 2 साल का छोटा भाई अगर थप्पड़ मार दे तो उसे तो खूब सोचते होंगे, नहीं? क्यों? क्योंकि बच्चा है, नादान है, तो संसार तो नादान, वो तो जानता कि ये इतने परमेश्वर के पुत्र हैं, और जानता तो ये काम करता ही नहीं, ये काम तो करता ही नहीं, ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने बोले कि ये नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई बहन है। तो अगर कोई कुछ बोलता भी है तो हम क्या समझेंगे? ये तो नादान है, ये तो हमारे छोटे भाई और बहन है, ठीक है ना। उनके पास तो वो ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपके पास तो है ना, आपके पास तो है परमेश्वर का ज्ञान। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? आप आत्मा के तलवार को इस्तेमाल करना सीख गए तो आप जो बोलोगे, जैसे यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होता था, आपके द्वारा भी प्रकट होना चालू हो जाएगा। आपके द्वारा भी कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो दुष्ट के पास तो एनर्जी नहीं है ना। एनर्जी देता कौन है? आप खुद। तो आज से हम एनर्जी उसे नहीं देंगे, और क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा का तलवार है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार छेदते हुए मन की भावनाओं को जांचता है और वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर के लिए क्या चीज मुश्किल है? जब लाजर जिंदा हो सकता है, जब सब चीज तो दिखा दिए, लाजर 100 साल में बच्चा, या अय्यूब को इतना इतना नुकसान हुआ, तो नुकसान होने के बाद भी कई गुना परमेश्वर ने बढ़ के दिया। तो ये सब क्या है? ये क्या है? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को तो दिखा दिया। दाऊद के समय आत्मा किसी को नहीं मिला, ठीक है ना, लेकिन अभी आत्मा आप लोगों को मिल चुका है। आप अभी से प्रतीति करो, आप जो चाहते हो वो विश्वास करो कि हो गया।
हो गया, ठीक है ना। उस आत्मा का तलो सबसे प्रेम, सबसे एक मन एक चीज। मन को खराब यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। अगर मन को खराब करते ना तो जो काम प्रकट हुआ वो काम प्रकट नहीं होता। तो आज भी सेम है, मन खराब करेंगे तो काम प्रकट, और मन अच्छा रखेंगे तो हर एक काम, जैसे यीशु मसीह ने बोला है कि जो मैं करता हूं वह तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम, ठीक है ना। तो कौन कौन सा काम हो जाएगा? जो आपकी सोच और समझ से कहीं अधिक, जो संसार के लिए तो मुश्किल, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। बस हमें भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, डिपेंड परमेश्वर पे होना चाहिए। और बातें भी अन्य भाषा में भी बातें करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हम अन्य भाषा में बातें करेंगे तो परमेश्वर भी, जैसे सुलेमान को समझ दिए ना, उससे भी ज्यादा यीशु मसीह को समझ दिए। तभी सुलेमान दुष्ट को तो नहीं हरा पाया, लेकिन इतना समझ दिए यीशु मसीह को कि दुष्ट को चित्त कर दिया, हार गया। मृत्यु पे यीशु मसीह जय पा लिए, मृत्यु मार पाया उसे, मरे हुए क्या है यीशु मसीह। आज मर के भी जिंदा किया परमेश्वर ने, और आज कहां बैठे हैं? परमेश्वर के दाहिनी ओर। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लिए। जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इतना सच्चाई है कि हमारे मुख में ही जीवन और मृत्यु है। किसी बातों की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना के साथ उसके सामने उपस्थित किए जाए, और बस आत्मा का तलवार इस्तेमाल करते रहो। परमेश्वर आपके साथ है, जो ना आपको छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, ठीक है ना। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकते। आप जैसे संसार में मेला में जाते थे, चाहे मार्केट जाते थे, छोटा थे तो हाथ हम कस के नहीं पकड़ते थे, मेरे पापा कस के पकड़े हुए रहते थे कि हाथ छूटे नहीं जाए, ठीक है ना। हम परमेश्वर का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन जब वो पकड़ेंगे ना तो दुनिया का कोई ताकत छुड़ा नहीं सकता है। तो विश्वास ये इमेजिन करो कि हाँ, हमारा हाथ कौन पकड़े हुए है? परमेश्वर पकड़े हुए हैं। ये विश्वास करो कि आपके लिए कौन काम कर रहा है। वो पेड़ भले ही दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपके अंदर भी जो आत्मा है वो काम करना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो करेंगे विश्वास, तो पता नहीं कहां कहां परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, या कौन से पोजीशन पे परमेश्वर आप लोग को ले जाएंगे, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है क्योंकि